हेलो एवरीवन। तो मैं उमर स्वागत करता हूं आपका हमारा ब्यूटीफुल सा चैनल फ्री का ज्ञान में। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एडीसी KEE 058 AKTU। तो हम बारी बारी से आपको पांचों यूनिट बताएंगे कि इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, कि आप क्या पढ़ लीजिए तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो पहली यूनिट में चलते हैं। तो पहली यूनिट में हम लोग को पढ़ना होगा एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, मॉड्यूलेशन, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन पढ़ना होगा, फिर मॉड्यूलेशन, अंडर मॉड्यूलेशन, ओवर मॉड्यूलेशन पढ़ना होगा। हम लोग को जनरेशन ऑफ डीमॉड्यूलेशन, वेव फॉर्म, ये सारी चीज़ें DSB-FC की, DSB-SC की, SSB-SC की, डबल साइड बैंड फ्रिक्वेंसी कैरियर, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर और सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, हमको ये सब चीज़ ध्यान देना होगा। और जब बात आती है पहले यूनिट से न्यूमेरिकल की, तो हम लोग टोटल पावर का, टोटल करंट का और परसेंटेज ऑफ पावर सेविंग का न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। ड्रॉबैक ऑफ TRF रिसीवर और एक्सप्लेन इन सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, ये पढ़ लीजिएगा। और ज़रूर से ज़रूर VSB पढ़ लीजिएगा। VSB का मतलब होता है वेस्टिजियल साइड बैंड। तो यूनिट 1 से आपको इतने में से क्वेश्चन मिल जाएंगे। और फिर जब यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तो यूनिट 2 में आता है जनरेशन डायग्राम, डीमॉड्यूलेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और फिर फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूजिंग फेज मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन यूजिंग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये भी आ सकता है। और FM में न्यूमेरिकल इक्वेशन और कार्जन्स रूल आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नॉइस पढ़ लीजिएगा, टाइप्स पढ़ लीजिएगा, इसके इंटरनल टाइप नॉइस और एक्सटर्नल नॉइस, और उसके भी टाइप्स होते हैं, वो भी एक बार देख लीजिएगा। कंपैरिजन पढ़ लीजिएगा नैरो बैंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और वाइड बैंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन में आप कंपैरिजन थोड़ा देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी यूनिट 3 की तरफ। तो यूनिट 3 में आपको पढ़ना है जनरेशन, वेव फॉर्म, डीमॉड्यूलेशन ऑफ PAM, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विद मॉड्यूलेशन, और PPM पढ़ना है आपको। PCM ट्रांसमीटर पढ़ना है, ट्रांसमिशन पाथ, रिसीवर। ड्रॉबैक ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ड्रॉबैक ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन, और इस ड्रॉबैक को हम लोग कैसे रिड्यूस करेंगे, कैसे हम लोग इस ड्रॉबैक को हटाएंगे। और एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन ADM भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ कंपैरिजन पढ़ लीजिएगा, PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, और DPCM पढ़ लीजिएगा आप लोग, डिस्क्रीट पल्स कोड मॉड्यूलेशन। यूनिट 4 में आते हैं। तो यूनिट 4 में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। यूनिट 4 में सिर्फ ये ध्यान दीजिएगा, जनरेशन, वेवफॉर्म, इक्वेशन, डीमॉड्यूलेशन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज किसके पढ़ना है आपको, ASK, PSK, FSK के, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फेज शिफ्ट कीइंग एंड फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। आपको ये तीनों देख लेना, तीनों का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, जनरेशन, वेवफॉर्म, इक्वेशन, डीमॉड्यूलेशन, सब देख लीजिएगा। अब लास्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है यूनिट 5। इसमें कोडिंग देखिए। कोडिंग है आपका शैनन फेनो एल्गोरिथम और हफमैन कोडिंग। शैनन फेनो और हफमैन कोडिंग दोनों में से एक मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है दोनों मिल जाए आपको, तो ये तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके दोनों के क्वेश्चन लगा लीजिएगा, हर तरीके के क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लीजिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PCM TDM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम, और इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो होता है T1 कैरियर सिस्टम। ये दोनों में से कोई भी नाम से पूछा जा सकता है, इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ लीजिएगा, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रिक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका है मेजर ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको इंट्रॉपी पढ़ना है। इंट्रॉपी को एवरेज इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं, चैनल कैपेसिटी, इन्फॉर्मेशन रेट। तो ये कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और एक बार ये सारे क्वेश्चन तो आप लोग तैयार कर ही लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।